पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात किया था कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि सैंपल पेपर का यूज कैसे करोगे। एग्जाम नज़दीक आ गया है, सैंपल पेपर किस तरीके से यूज करना है। बच्चों को ये पता नहीं होता, बच्चे ये सोचते हैं, शुरू से ही सोचते हैं कि लास्ट में एक सैंपल पेपर खरीदेंगे और उस सैंपल पेपर को सॉल्व कर देंगे, बस नंबर हमारे आ जाएंगे एग्जाम में। सैंपल पेपर नंबर नहीं बढ़ाता, सैंपल पेपर मतलब कंसेप्ट नहीं देता, सैंपल पेपर चीज़ों को सिखाता नहीं है। सैंपल पेपर का मेन यूज क्या होता है? सैंपल पेपर का मेन यूज दो ही यूज होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर एग्जाम में क्या होता है, आप लोगों को भी पता है कि जब एग्जाम दे के आते हो तो कहते हो सर पेपर बहुत लेंदी था, कर ही नहीं पाए, क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चंस आते थे, समय कम पड़ गया। अगर सैंपल पेपर को सही तरीके से यूज करो तो टाइम कम नहीं पड़ेगा। यानी समय से 3 घंटा पेपर के लिए जो टाइम मिलता है ना, 2.5 घंटे में आप पेपर कर दोगे, आधा घंटा आपके पास बचेगा। आधे घंटे में आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो कि आपने क्या क्या सॉल्व किया और कहाँ कहीं गलती तो नहीं हुई है, ये चीज आप देख सकते हो। तो एक तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरा फायदा जो सैंपल पेपर का होता है, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, है ना। दूसरा फायदा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में आपको फायदा होगा, क्योंकि सैंपल पेपर्स जब आप करोगे, सैंपल पेपर में 2 टाइप के सेट आते हैं। एक होता है सॉल्व्ड, वो तो काम के लायक नहीं है, वो तुम्हारे काम के लायक नहीं है। दूसरा जो अनसॉल्व्ड सेट होता है वो काम के लायक होता है। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर्स आ रहे हैं, उनमें से आप कोई सा भी सैंपल पेपर ले सकते हो, लेकिन देख के लो ऐसा सैंपल पेपर लेना जिसमें 10 कम से कम अनसॉल्व्ड सेट हो। और जो तरीका मैं बता रहा हूं सैंपल पेपर को सॉल्व करने का, जो तरीका आपको सिखा रहा हूं, अगर उस तरीके को आपने इस्तेमाल कर लिया, बहुत बढ़िया नंबर लेके आओगे और आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। करना कैसे है? अभी जैसे मान लो अब तो 18 दिन ही बचे हुए हैं आपके पेपर शुरू होने में, लगभग 18 दिन बचे हैं मेन पेपर शुरू होने में। तो इन 18 दिनों के दौरान ज्यादा नहीं, देखो 10 ही सेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। सैंपल पेपर सीखने के लिए यूज मत करना कि चलो सैंपल पेपर से ये टॉपिक पढ़ लूं, ये उसके लिए होता ही नहीं है। बाकी चीजें उसमें जो होती है वो बेकार है। आप क्या करोगे, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, जो आपका डेली रूटीन होगा उसमें मैंने 3 इंस्टॉलमेंट्स बनाए थे पढ़ने के, और मैंने 3 चीजों पे जोर दिया था, सोने पे, खाने पे और इंटरटेनमेंट पे। पढ़ाई का बात नहीं किया था। देखो डेली रूटीन जो बनाओगे उसमें ये थोड़ा ना होता है कि सारा काम छोड़ दोगे, किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, सब करो, लेकिन वो 3 जो स्लॉट मैंने दिए थे उन स्लॉट को यूटिलाइज करो, अच्छे तरीके से यूज करो। एंटरटेनमेंट भी करो, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सोना एक साथ भी जरूरी है, वो सारी चीजें करो। खाने पे थोड़ा कंट्रोल, कम खाओ लेकिन खाओ जरूर, स्वस्थ रहोगे तभी अच्छा करोगे। रात का जो शेड्यूल मैंने दिया था ना, 2.5-3 घंटे का जो शेड्यूल दिया था, जब आपके पास लगे कि हाँ ये 2.5-3 घंटा मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक सेट उठाओ अनसॉल्व्ड, एक सेट उठाओ और करना शुरू करो। जितने क्वेश्चंस आते हैं करो उसको, जो नहीं आता है उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्वेश्चन आता है उसको कर लो। 3 घंटे में अगर मान लो तुमने पूरा नहीं किया, कुछ क्वेश्चन छूट गए, छोड़ दो वहीं पे। 3 घंटे के दौरान जितना तुमने क्वेश्चन किया, अब तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा हमने क्या सही किया क्या गलत किया। और पर्टिकुलरली कोई बढ़िया एक्सपर्ट मिल नहीं पाएगा कि तुम्हारा कॉपी बैठ के चेक करता रहेगा। तो हर एक अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर जो होता है, अनसॉल्व्ड जो सेट होते हैं, उनके आगे देखना आंसर दिया हुआ है। सॉल्व करने के दौरान आंसर मत देखना, जब तुम सॉल्व कर लेते हो उसके बाद क्या करोगे, सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद से चेक करो कि पहले क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर अगर मान लो 1 है, बुक में दिया 1, ओके सही है, 1 नंबर लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया, काट दो। स्टेप मार्किंग खुद से नहीं करना है। अगर सही है, आंसर सही है, पूरे नंबर लगाओ, आंसर गलत है, स्टेप सही है, 0 नंबर लगाना है। ध्यान से सुनते रहो जो बता रहा हूं। लगेगा तुम्हें तुमने काफी मेहनत किया पूरे साल। जब इस तरीके से चेक करोगे तो पता चला कि 80 में तुम 50 या 52 ही स्कोर कर पा रहे हो, 50 या 52 स्कोर कर पा रहे हो। यहाँ होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 50 या 52 स्कोर किया, इसका मतलब ठीक ठाक है, हिसाब किताब ज्यादा गड़बड़ नहीं है। अगर स्टेप मार्किंग किया जाए तो इसमें 10-12 नंबर और बढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस अभी छूट रहे होंगे आपके, अच्छी बात है, पता है मेरे को छूटेगा।
अगला जब सेट करोगे तो कम क्वेश्चन छूटेगा और स्कोर भी 1-2 ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो 10 सेट है, इनमें से 4 सेट आपको 15 फरवरी से पहले इसी तरीके से करना है और सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, उनको नोट करते जाओ, उसी समय नोट कर लो। कोई एक कॉपी बनाओ, उसमें नोट कर लो, क्वेश्चन को लिख लो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपने टीचर से डिस्कस करो, या आपने अगर टीचर हायर नहीं किया है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने ऑनलाइन स्टडी किया है पूरे साल, तो ऑनलाइन भी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसका सॉल्यूशन कब देखोगे? जब केमिस्ट्री के पेपर के बाद 8 दिन का गैप मिलेगा, या तुम किसी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हो। इस बार सीबीएसई वालों ने क्या किया है, मिनिमम 5 दिन का गैप तो दिया है, मेन सब्जेक्ट के बीच में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का गैप दिया है। उन गैप्स के दौरान आपको अपने जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस किसी से करना है या उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। अभी आपने क्या किया, अभी 15 फरवरी तक आपने सिर्फ 4 सेट किया अनसॉल्व्ड, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो 6-7 दिन मिलेगा उनमें आपको अपना डेली रूटीन भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और सब्जेक्ट तो होगा नहीं, एक ही सब्जेक्ट होगा जिसकी तैयारी तुम कर, जिसका पेपर अगला होगा तुम्हारा। तो उसमें क्या करोगे, रोज एक सेट आपको करना है। 6 सेट वहां करोगे, 4 सेट अभी करोगे। अगर इस तरीके से, और इवैल्यूएशन भी सेल्फ करना है खुद से, आप देखोगे लास्ट सैंपल पेपर तक पहुंचते पहुंचते आपका स्कोर भी 65 प्लस हो जाएगा। यानी आप 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके इर्द गिर्द स्कोर कर लोगे, आराम से कर लोगे। इस तरीके से सैंपल पेपर का यूज करना होगा। अगर आपने 10 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर का यूज मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, गारंटी है कि आपका नंबर 80 में 70 प्लस ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। और एक एक नंबर में जो गलतियां होती हैं वो गलतियां भी कम होंगी। समझ में आ गई होगी बात, कैसे कैसे मैंने बताया। सैंपल पेपर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तो यूज करना ही नहीं, ये आपका टाइम इस तरीके से मैनेज कर देगा कि पेपर खत्म होने के बाद जब घड़ी देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे हमारे पास तो अभी आधा घंटा बच रहा है। उसमें आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको चेक कर सकते हो कि हाँ कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर तक बच्चों को याद रहता है, क्वेश्चन देखते ही उनको याद आ जाएगा अच्छा इसका आंसर तो ये है। बाय द वे आपका आंसर नहीं निकल पाया, तो वो जो समय बचेगा उसमें आप अपनी गलतियों को खुद ही ढूंढ सकते हो उसमें कि कहाँ मेरे से फॉल्ट हुआ है। तो बच्चों जिस तरीके से मैंने सैंपल पेपर का यूज बताया, इसी तरीके से आपको सैंपल पेपर का यूज करना है और आप देखोगे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और जो बच्चा सोच रहा होगा चलो कोई बात नहीं 50-60% लेके हम पास हो जाते हैं, काम चल जाएगा, वो देखेगा कि उसके नंबर 10 या 15 इंप्रूव हो जाएंगे और एक एक नंबर की गलतियां कम हो जाएंगी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ और बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड तैयारी को लेके, और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। जो आपका पेपर आएगा, बच्चे कहते हैं कि पहले 5 नंबर करना चाहिए, 4 नंबर करना चाहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन से कलर आप यूज कर सकते हो लिखने के दौरान, और आपके लिखने का तरीका कैसे मार्जिन छोड़ा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आधा करके फंस गए उनमें आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन किस्तों में। इंतजार करो अगले वीडियो का। और आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई और सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो कमेंट में जरूर लिखो कि सर ये भी तो हो सकता है। हम सोचेंगे, विचार करेंगे, आपका विचार अच्छा लगा तो अगले वीडियो में उसको भी मेंशन करेंगे कि हाँ ये नेयांशु ने विचार दिया था, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या अनीस ने विचार दिया था, या खुशी ने विचार दिया था। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका विचार अच्छा लगेगा, क्यों प्राची, उसको हम अपने अगले वीडियो में जरूर मेंशन करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक और सलाह लेके आपके साथ।